क्या आपने कभी गौर किया है कि एक आम आदमी को या फिर एक छोटे मोटे बिजनेसमैन को या एक युवा उद्यमी को अपना काम शुरू करने के लिए 2, 5, 10 लाख रुपए का बैंक से लोन लेने के लिए कितने चक्कर काटने पड़ते हैं और बैंक वालों का आमतौर पर जवाब होता है नो। वहीं बड़े कारोबारियों को करोड़ों रुपए के लोन मिनटों में मिल जाते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राजेश कंदोई, टैक्स एक्सपर्ट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट और आपकी कंप्लायंस यात्रा का भरोसेमंद साथी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीए राजेश कंदोई, जहां हम टैक्सेशन और फाइनेंस जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को लॉजिकल इंसाइट्स के साथ आपके लिए बनाते हैं आसान, साफ और सीधा, आपकी अपनी भाषा। आज आप जानेंगे बैंक आपको लोन देने के लिए मना क्यों करता है और आपको लोन रेडी रहने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और ऐसे 5 सरल स्टेप्स बताऊंगा कि आप बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के भी किस तरह से बैंक से लोन प्राप्त कर सकते हैं अपना व्यापार शुरू करने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। आप जानेंगे वो शानदार स्टेप्स कि आपको जाते ही बैंक वाले कैसे लोन देंगे। दोस्तों, बैंक का नो बोलना निश्चित ही एक नए बिजनेसमैन को बहुत फ्रस्ट्रेट करता है, पर इसके पीछे भी कुछ कारण है, जिसमें सबसे बड़ा कारण होता है आपका सिविल स्कोर कम होना। अगर आपने गलती से कभी छोटा मोटा लोन भी ले लिया, अगर आपने कोई मोबाइल फाइनेंस करवा लिया या कुछ और छोटी मोटी चीज़ फाइनेंस करवाई थी, लेकिन उसकी ईएमआई आपने टाइम पर जमा नहीं करवाई, तो आपका सिविल स्कोर कम आ जाता है। कभी कभी आप किसी दोस्त के विश्वास में आकर के उसकी गारंटी दे देते हैं, उसके आप गारंटर बन जाते हैं, और वो अपनी ईएमआई भी टाइम पर अगर जमा नहीं करवाता है तो भी आपका सिविल स्कोर डाउन आ जाता है। तो आपको अपने सिविल स्कोर को भी चेक करना होगा। अगर आपका सिविल स्कोर डाउन है तो आपको उसे ठीक करने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न होता है एक आम आदमी को लोन नहीं मिलने का, जिसे इकोनॉमिक्स की भाषा में थिन फाइल कहा जाता है। मतलब आपने अगर पहले कोई लोन नहीं लिया तो आप बैंक वालों के लिए नए होते हैं, बैंक वालों के लिए आप अनजान होते हैं, और इसलिए आपको रिस्क की जोन में माना जाता है और बैंक आपको बड़ा लोन आसानी से नहीं देता है। अगर आप इसे ठीक करने के लिए कोई छोटे लोन से शुरुआत करते हैं, उसकी टाइमली ईएमआई जमा करवाते हैं, तो धीरे धीरे बैंक के रिकॉर्ड्स में आपकी अपनी एक साख बनती है और उससे आपको इजी वे में लोन मिलना आसान होता है। तीसरी प्रॉब्लम आती है अनस्टेबल कैश फ्लो की। बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट्स में रुपयों का लेन देन तो दिखाई देता है, लेकिन वो एक स्टेबल तरीके से एक सीधी सरल रेखा में नहीं होता है, बल्कि कभी अचानक से बहुत ज़्यादा पैसा बैंक में आता है, वापस जाता है। कभी कभी बहुत लंबे अंतराल तक बैंक में कोई लेन देन नहीं होता है। इन केसेस में भी बैंक उस व्यक्ति की साख को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं और उन्हें लोन देने से दरअसल मना कर देते हैं। चौथा कारण होता है जब हम अपने बिजनेस का DSCR, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, बैंक वालों को नहीं समझा पाते हैं कि आप जो बिजनेस करेंगे उस बिजनेस से आपको जो कैश जनरेट होगा, आपका जो कैश फ्लो आएगा, उसमें ईएमआई भरने जितनी कैपेसिटी होगी या नहीं होगी। आपके बैंक से आप जितना लोन लेना चाह रहे हैं, उस लोन के बाद में आपको जो ईएमआई देनी होगी वो ईएमआई कहाँ से आएगी, यह जब हम बैंक को समझा पाते हैं तभी बैंक हमें लोन देता है। और 5वां इश्यू और जो सबसे बड़ा इश्यू आता है वो आता है KYC डॉक्यूमेंट्स का। बहुत बार आपके डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड नहीं होते हैं, आपके ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस कुछ और आ रहा है, आपके आधार कार्ड में एड्रेस कुछ और आ रहा है, आपके बैंक में जो खाता है उसके चेक बहुत बार बाउंस हो जाते हैं। तो इन सब कारणों से आपकी KYC को नेगेटिव मार्किंग मिल जाती है और बैंक आपको लोन देने में सावधानी बरतते हैं। तो दोस्तों, आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं और आपको लोन लेने में क्या इश्यूज आ रहे हैं, तो हम उन चीज़ों को आपको स्पेसिफिक आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने चाहिए ताकि आप अपने आप को लोन डॉक्यूमेंट्स रेडी का टैग लगा सकेंगे। जैसे आप जानते हैं कि बैंक में जब भी हम लोन के लिए बात करते हैं तो वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स की आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए, जिसमें सबसे पहले आपके KYC डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपका पैन और आधार कार्ड। दूसरा आपका एड्रेस प्रूफ, मतलब
आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट, आप कहाँ रहते हैं, वहाँ कितने टाइम से रहते हैं, ये सब आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा होना चाहिए। तीसरा, बैंक स्टेटमेंट। आपको पिछले 1 साल का अपना बैंक स्टेटमेंट रेडी अवेलेबल रखना चाहिए, क्योंकि उन बैंक स्टेटमेंट को देख करके बैंक वाले आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री समझते हैं और आपके फाइनेंशियल लिटरेसी को समझते हैं। चौथा डॉक्यूमेंट हो गया आपका ITR, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह। अगर आप पहले से बिजनेस करते आ रहे हैं और पहले से आपका कोई इनकम सोर्स है तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी रेडी रखना चाहिए। और अगर आप स्टार्टअप हैं, अगर आपका नया बिजनेस है तो आप प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स भी बैंक को दे सकते हैं। पांचवा, अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो आपका GST नंबर, आपका ट्रेड लाइसेंस भी आपको रेडीली बैंक को अवेलेबल करवाना चाहिए। छठा डॉक्यूमेंट है बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान के बिना आप बैंक वालों से अगर मौखिक बात करते हैं तो उसका कुछ रिजल्ट निकलने वाला नहीं होता है। इसलिए आपको एक प्रॉपर बिजनेस प्लान बनाना चाहिए कि आप मार्केट की किस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन लेकर के आने वाले हैं, आपका रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, आपका कितना कैश फ्लो जनरेट होगा, आपकी टोटल सेल्स कितनी होगी, कितना आपका नेट प्रॉफिट होगा और उसमें से कितने रुपए आप बैंक को किस तरह से वापस दे सकेंगे। ये एक प्रोजेक्टेड प्लान और उसके साथ में एक प्रोजेक्टेड कैश फ्लो, अगले 1-2 साल तक का प्रोजेक्टेड कैश फ्लो, एक अनुमान आपको बैंक को सबमिट करना होता है। 8वां डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपका एक्सपीरियंस। आप जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, क्या उस बिजनेस के अकॉर्डिंग, उस बिजनेस के लायक आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या आपने ऐसी कोई डिग्री हासिल की है, क्या आपका एक्सपीरियंस उसके साथ में अलाइन होता है, तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक को देने चाहिए। 9वां बट नॉट द लास्ट डॉक्यूमेंट आपका होता है कि अभी तक आपने जो काम किया उसकी आपकी सेल्स रेवेन्यू कितनी जनरेट हुई, उसके लिए आपको इनवॉइसेस, एविडेंसेस भी बैंक को सबमिट करने चाहिए। तो अगर ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप एक फाइल में तैयार करके रखते हैं और उनके साथ में जब आप बैंक में जाते हैं तो आपको बैंक वाले वेलकम करेंगे और इजीली आपको लोन दे सकेंगे। अब हम इसमें और डिटेल में बात कर सकते हैं कि बिना कोलेटरल के अपने आप को लोन रेडी बनाने के लिए आपको कौन से 5 स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहला, आप अपना सिबिल स्कोर चेक करें और अगर वह कमज़ोर है तो उसे सुधारें। सिबिल स्कोर सुधारने के लिए आप एक छोटा क्रेडिट लेकर के और उसे टाइमली रीपेमेंट करके भी अपने सिबिल स्कोर को धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा स्टेप, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आप एक मजबूत बिजनेस प्लान बनाइए और उस प्लान के साथ बैंक में जाइए। मतलब कि आपको सिर्फ एक आइडिया लेकर के बैंक में नहीं जाना है, आपको पूरी तैयारी के साथ किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिसका आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं, आपका रेवेन्यू मॉडल, क्या कंपटीशन होगा, आपकी क्या प्लानिंग है, कैसे आप हायरिंग करेंगे, कैसे आप सेल्स लाएंगे, कैसे कस्टमर्स लाएंगे, इस सब प्लान के साथ में आपको बैंक में जाना होगा। और तीसरा इम्पोर्टेंट स्टेप है, आपको एक फाइनेंशियल्स रेडी करके एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके बैंक में जाना चाहिए। इसके लिए आप किसी लोकल CA की भी मदद ले सकते हैं और आप कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम टाइप करके मुझे बता सकते हैं कि आप किस शहर से हैं और आप क्या बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, चौथा इम्पोर्टेंट स्टेप आपको लेना है कि आपको अपने क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को बैंक वालों को विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सेटिस्फाई करना है। आप जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, अगर उस बिजनेस के लिए आपके पास में प्रॉपर क्वालिफिकेशन है, आपने कोई डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स किया है या आपने कुछ ऐसी ट्रेनिंग ली है जो उस बिजनेस में आपको हेल्पफुल है, तो आपको उसका डॉक्यूमेंट बैंक वालों को देना जरूरी है। और अगर आपने कोई जॉब किया है जिस जॉब की एक्सपीरियंस आपको उस बिजनेस में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है, तो आपको उस जॉब एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस लेटर भी बैंक में जरूर सबमिट करना चाहिए। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आपको तैयारी करने के लिए है कि बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स ऐसी होती हैं जो नए बिजनेसेस को बेनिफिट करने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने चलाई है। खास करके मुद्रा लोन, PMEGP, स्टैंड अप इंडिया जैसी बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिनमें बिना कोलेटरल के भी नए एंटरप्रेन्योर्स को, नए बिजनेसेस को और छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने स्कीम बनाई हुई है। तो आप अगर इन फाइलों के साथ, इन डॉक्यूमेंट्स के साथ लोन रेडी हो चुके हैं और आप समझ चुके हैं
कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं, तो आप कमेंट में लोन रेडी लिख करके मुझे मैसेज करिए। तो आपने जाना कि क्यों बैंक वाले एक आम आदमी को मना कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एक साथ इकट्ठे नहीं होते हैं। आपको कौन से 9 डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं आपने जाना, और कोलेटरल फ्री लोन लेने के लिए आपको कैसे रेडी होना है, ये 5 स्टेप्स में आपने जाना। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक अपने उन फ्रेंड्स को शेयर करिए जो अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई इंसाइट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू।